डियर स्टूडेंट, आज हम इकाई 3 वितरण के अंतर्गत लगान नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लगान का सिद्धांत 18वीं शताब्दी में डेविड रिकार्डो नामक अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि लगान का पहला सिद्धांत था। डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताया कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूस्वामी या भूमिपति को दिया जाता है। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ लैंड which is paid to landlord by usage of original and indestructible powers of the soil। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में लगान को स्पष्ट करने के लिए 2 श्रेणियों में इसकी व्याख्या की है: विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान और सघन खेती के अंतर्गत लगान। विस्तृत खेती और सघन खेती इससे पहले आप जान चुके हैं। विस्तृत खेती वह खेती होती है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक खेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें 5 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए 1 एकड़ खेत की ज़रूरत है, तो 10 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए हम 2 एकड़ भूमि में खेती करें, 15 क्विंटल के लिए 3 एकड़ में करें, 20 क्विंटल के लिए 4 एकड़ में करें। इस तरह की खेती को हम विस्तृत खेती कहते हैं, जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक इसके विपरीत सघन खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की मात्रा न बढ़ा करके उत्पादन के साधनों का गहन प्रयोग किया जाता है। अधिक श्रम, पूंजी व उत्पादन के अन्य साधनों का प्रयोग करके जब हम उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसे गहन खेती कहते हैं। रिकार्डो ने विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अपने दिमाग में एक ऐसे देश की कल्पना की जहां जनसंख्या बहुत कम है और लोग जब सबसे पहले वहां बसते हैं तो सबसे अच्छी भूमि पर खेती करते हैं, जिसे हमने नीचे टेबल में दिखाया है कि भूमि को 4 श्रेणियों में ए, बी, सी और डी, इन 4 श्रेणियों में भूमि को विभाजित किया गया है। ए सबसे अच्छी, ए श्रेणी की भूमि सबसे अच्छी भूमि है। बी श्रेणी की भूमि उससे खराब यानी ए श्रेणी से खराब है। सी श्रेणी की भूमि ए व बी दोनों श्रेणियों से खराब है और डी श्रेणी की भूमि सबसे खराब है। यहाँ पर अंतिम श्रेणी, जिसे तालिका में डी श्रेणी के रूप में दिखाया गया है, उसे सीमांत भूमि कहते हैं और इससे ऊपर वाली श्रेणियाँ ए, बी व सी, इनको अधिसीमांत भूमि के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक है कि ए, बी व सी श्रेणियों से डी श्रेणी की अपेक्षा अधिक उत्पादन मिलेगा। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताया कि जब हम सभी श्रेणियों में एक जैसी लागत 3000 रुपये लागत सभी श्रेणियों में लगाई गई है, जब हम सभी श्रेणियों में एक जैसी लागत 3000 रुपये के रूप में लगाते हैं तो हमें ए श्रेणी से 50 क्विंटल अनाज का उत्पादन मिलता है। बी श्रेणी से उतनी ही लागत से 40 क्विंटल, सी श्रेणी से उतनी ही लागत से 30 क्विंटल और डी श्रेणी से उतनी ही लागत यानी 3000 रुपये की लागत से 20 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। इस प्रकार डी जो सीमांत भूमि है वह लगान रहित भूमि होती है। सीमांत भूमि को रिकार्डो ने बताया है कि लगान रहित भूमि होती है, इस पर कोई लगान नहीं लिया जाता है। इसके ऊपर की भूमियों पर लगान लिया जाता है। लगान ज्ञात करने के लिए रिकार्डो ने बताया है कि लगान बराबर
अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। अधिसीमांत की भूमि की उपज 50 क्विंटल से सीमांत भूमि की उपज 20 क्विंटल को घटाया गया है और लगान के रूप में 30 क्विंटल मिलता है। तो ए श्रेणी की भूमि से जब कोई व्यक्ति खेती करेगा तो उसे 30 क्विंटल के बराबर लगान देना पड़ेगा। इसी प्रकार बी श्रेणी की भूमि से लगान 20 क्विंटल के बराबर, सी श्रेणी की भूमि से लगान 10 क्विंटल के बराबर प्राप्त होता है और डी लगान रहित भूमि है। इसी बात को चित्र में, रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में ओ एक्स रेखा पर भूमि की श्रेणियां ए, बी, सी और डी दिखाई गई हैं। ओ वाई अक्ष पर उत्पादन क्विंटल में दिखाया गया है, उत्पादन को क्विंटल में दिखाया गया है, जो कि 20, 30, 40 और 50 है। और 20 के नीचे जो है ये देखिए, ए भूमि से जो है टोटल उत्पादन 50 क्विंटल प्राप्त होता है और जिसमें से जो है सीमांत भूमि के उत्पादन को घटाने पर जो है 30 क्विंटल के बराबर जो कलर्ड एरिया है, रंगा हुआ एरिया है, वह चित्र में लगान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बी व सी श्रेणियों की भूमि में भी इस कलर्ड एरिया द्वारा या रंगे हुए भाग द्वारा लगान को दिखाया गया है। और जो नीचे का चित्र का भाग है जिसको रंगा नहीं गया है वह जो है लगान रहित भूमि है और इस लगान रहित भूमि की उपज को अधिसीमांत की उपज से घटा देने पर हमें लगान प्राप्त हो जाती है।